जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर अब तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। मनीष कश्यप ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा और क्या मनीष कश्यप अब जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं? आखिरकार मनीष कश्यप का प्लान क्या है और जन स्वराज पार्टी में शामिल होने से पहले मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स पर बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार वो कौन सी शर्तें थीं जिसे मनवाया जा रहा था मनीष कश्यप से, और ये क्यों कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप चुप रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं बोलना है? क्या दबाव मनीष कश्यप पर बीजेपी आलाकमान डाल रहा था और यही वजह है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा? जी हां, जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो की, लेकिन मनीष कश्यप ज्यादा समय तक इस पार्टी के साथ नहीं रहे और पार्टी से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। और पार्टी से अलग होने के बाद, खुद को अलग करने के बाद क्या बड़ा खुलासा उन्होंने किया? उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप मोदी जी के पिलर बनकर काम करें, आप मोदी जी के हां में हां करें, आप भारतीय जनता पार्टी की गलतियों पर पर्दा डालें। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बिहार की जनता की आवाज उठाने आया हूं, मैं बिहार की जनता की आवाज बनूंगा, मैं बिहार के लोगों के साथ खड़ा हूं, उनके अत्याचार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे गुलाम बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। हाल ही में मनीष कश्यप ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह से मुलाकात की है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप आने वाले समय में अब जन स्वराज के साथ जोड़ते नजर आएंगे। खबर तो यह भी चल रही है कि वो इस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन एक सच ये भी सुनिए कि मनीष कश्यप टिकट चाह रहे थे। बिहार का इस साल चुनाव होने वाला है, विधानसभा का, और चुनाव से पहले मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट नहीं दे रही थी और मनीष कश्यप को लगा कि बीजेपी में उनका काम नहीं चल पाएगा अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाए तो। इसीलिए मनीष कश्यप ने बीजेपी को छोड़ दिया और साफ कह रहे हैं कि मोदी जी पर तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, मोदी जी की रैलियों में मत जाइए, क्योंकि ये वो मोदी जी हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आया तो इन्होंने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में करने के बजाय अपने कदम पीछे खींच लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।